ली खुद पर काबू नहीं रख पाता। वह तुरंत पेंटर पर झपट पड़ता है, लेकिन पेंटर उसके कान के पास से गोली चला देता है और उसके चेहरे पर एक जोर का मुक्का जड़ देता है। इधर विंग दोबारा भेस बदलकर पेंटर से मिलने आता है, लेकिन पेंटर को उसके सारे प्लान पहले से पता थे, इसलिए बात करने के दौरान वह अचानक ली से कहता है कि वह विंग को गोली मार दे, लेकिन इस बार भी ली अपनी जगह से हिल नहीं पाता। आखिर में पेंटर खुद ही विंग को गोली मारकर खत्म कर देता है। इसके बाद वह ली पर और भी ज्यादा भड़क जाता है और उसके सामने कुछ ऐसा रिवील करता है जिसे सुनकर ली के पूरे शरीर में ठंडी लहर दौड़ जाती है। पेंटर दिखाता है कि उसने युवान और उसके होने वाले पति लुक को इस वक्त बंधक बना रखा है, यानी इस आदमी ने किसी तरह युवान और लुक को किडनैप कर लिया था, सिर्फ ली को ब्लैकमेल करने के लिए। पेंटर ली को सीधे लुक पर गोली चलाने के लिए कहता है, लेकिन ली इसके लिए बिल्कुल राजी नहीं होता। वह उल्टा पेंटर पर ही पिस्तौल तान देता है। इसी दौरान ट्रिगर दबने से अंधाधुंध गोलियां चलती हैं, जिसमें लुक मारा जाता है। इसके बाद पेंटर और ली के बीच एक जबरदस्त गन फाइट शुरू हो जाती है। इसी दौरान चिंग आकर पेंटर के आदमियों को एक के बाद एक खत्म करने लगती है। आखिर में ली सीधे पेंटर के सीने में गोली मारकर उसे भी खत्म कर देता है। इधर ली युवान को बचाना चाहता है, लेकिन चिंग युवान को जान से मारने की धमकी देकर उसे रोक देती है। असल में चिंग ली की तरफ काफी अट्रैक्ट हो गई थी, इसलिए वह किसी भी हाल में युवान को ली के पास नहीं जाने देना चाहती थी। ली के पास और कोई रास्ता नहीं बचता, इसलिए वह युवान को वहीं छोड़कर वहां से निकलने पर मजबूर हो जाता है। इसके बाद वह पैसों का बैग लेकर उसी रिजॉर्ट में चला जाता है जो पेंटर ने उसके लिए खरीदा था। अगली सुबह ली अखबार में पढ़ता है कि पुलिस को पेंटर की डेड बॉडी नहीं मिली है। तब उसके दिमाग में एक ही ख्याल आता है कि शायद पेंटर मरा नहीं है और वह युवान को मारकर बदला लेगा। इसलिए ली युवान को बचाने के लिए तेजी से निकलता है, लेकिन इसी बीच रास्ते में पुलिस आकर उसे अरेस्ट कर लेती है। यानी इसके बाद जो हुआ वह हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। पुलिस ली के सामने शर्त रखती है कि अगर वह पेंटर के बारे में सारी जानकारी देगा तभी उसे जमानत मिलेगी, और जिस युवान को ली छोड़कर आया था वही युवान उसे बचाने आई है, क्योंकि ली ने जेल से लेटर लिखकर उससे माफी मांगी थी। याद है मूवी की शुरुआत में नकली स्टैंप लगाकर लेटर भेजने वाली बात? वह लेटर असल में इसी युवान को भेजा गया था। इधर युवान की सलाह पर ली पेंटर के बारे में शुरू से लेकर अंत तक सब कुछ पुलिस को सच सच बता देता है। पुलिस उसे